अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और ये वीडियो तो मतलब कि ऐसी वीडियो है जिसका आप लोग भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे और मैं भी वेट कर रहा था। मैं इसलिए वेट कर रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि ईकैट 2022 के अनाउंसमेंट के बाद मेरी वीडियोज़ पे लोगों का रिएक्शन क्या आता है। और आप लोग इसलिए वेट कर रहे होंगे कि आप लोग भी अब यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ नाम की एंजॉयमेंट होती है। तो आखिरकार वो टाइम आ गया है। आप लोगों को मेरी आवाज़ में एक एक्साइटमेंट भी महसूस हो रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईकैट की रजिस्ट्रेशन कर कैसे सकते हैं, और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स या कुछ बेसिक डिटेल्स जो हैं या टेस्ट सेंटर्स की सब सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा मैं। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी होगी, या मैं पहले ही कर देता हूँ अनाउंसमेंट। वो ये है कि मैं इस साल ईकैट की क्लासेस लगाऊँगा, यानी मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा। लेकिन उसकी सिंपल सी कंडीशन ये है कि मुझे कम से कम 30-35 तक तो बच्चे चाहिए होंगे। अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है। मैं पहले भी जब करता रहा हूँ तो ऐसे ही होते थे। ख़ैर पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन काफ़ी सालों से मैं अब आउट ऑफ टच जो रहा हूँ, तो मतलब कि उस ख़ास तरीके से नहीं करवाई, तो इसलिए मेरा अब थोड़ा ना वो सोशल लिंक्स ब्रोक हो चुके हैं। तो अगर आप में से कोई करना चाहता है तो कमेंट्स में येस कर दे, या कह दे कि वी वांट ईकैट 2020 लेक्चर्स 2022 लेक्चर्स। तो वो जो भी होगा, जैसे भी होगा, मतलब कुछ मेंशन कर देना, ताकि उस बेस पे फिर मैं डिसीजन बना सकूं और फिर हम इस ईकैट की क्लासेस का भी कोई इंतज़ाम कर सकें। पास्ट पेपर डिस्कशन डन हो चुकी है, ईकैट फिजिक्स के लेक्चर डन हो चुके हैं। अगर अब क्लासेस लगेगी तो उसमें टेस्ट सेशंस होंगे और उनकी डिस्कशंस होगी। तो वो तभी मुमकिन है अगर आप लोग चाहेंगे। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ साथ ही, अगर आप लोग चाहते हैं तो अपने दोस्तों को भी मेंशन करें, ताकि आवाम हो पूरे, क्योंकि अगर 1, 2, 5, 10, 12, 15 बच्चे होंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी मेंशन करें इस चैनल पे, ताकि वो भी हमारे साथ लिंक अप हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। पहले तो है व्हाट इज़ ईकैट, ठीक है? तो ईकैट है क्या चीज़? ईकैट है एक्रोनियम किसका है? इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। यानी पाकिस्तान में वैसे तो ये यूईटी लेती है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो ईकैट एक्सेप्ट करती है। उसमें यूईटी लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग फ़ील्ड्स हैं, बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान और लाहौर है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान है, मियां नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान है। तो ये मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। तकरीबन हर कम समझ लें कि गवर्नमेंट कॉलेज एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा कुछ और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि जिनकी डिग्री जो है यूईटी से एक्रीडेटेड होते हैं, तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका एक्रोनिम क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। टेस्ट इज़ कंपल्सरी फॉर टेकिंग एडमिशन इन पब्लिक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी एडमिशन आपको लेना होगा, ये टेस्ट लाजमी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नर्स प्यास और जीके में भी ये हो सकता है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि वो सेमी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट नहीं है, वो सेमी गवर्नमेंट हैं। और जो उनके अपने टेस्ट होते हैं, ठीक है ना? तो जिन यूनिवर्सिटीज़ का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, वो ई कैट की बेस पे भी एडमिशन लेते हैं। बाज़ दफ़ा वो एनटीएस और ई कैट दोनों के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो। तो टेस्ट जो है प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैसे बेसिकली है। उसके अलावा प्री आईसीएस वाले भी दे सकते हैं, डीएई के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, और ए लेवल के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन उनके कम्बिनेशन क्या क्या होंगे, वो नीचे 4 ऑप्शंस हैं, 4 कम्बिनेशंस हैं। तो जो आपका कंसर्न कम्बिनेशन हो उसकी बेसिस पे है आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। एक कम्बिनेशन है मैथ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, और दूसरा कम्बिनेशन है मैथ इंग्लिश फिजिक्स एंड कंप्यूटर। तीसरा कम्बिनेशन है मैथ इंग्लिश फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और चौथा कम्बिनेशन है बायोलॉजी इंग्लिश फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो फोर्थ ऑप्शन है ये मैड एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ऊपर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि वो जो बायो के साथ पढ़ के आए हैं तो वो ये वाला कम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कि जो ए लेवल या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो इनमें से कोई भी कम्बिनेशन ले सकते हैं। यानी कि उसके लिए लाज़मी नहीं कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो आपने केमिस्ट्री रखना है, अगर आपकी कंप्यूटर अच्छी है, स्टैटिस्टिक्स अच्छी है, तो आप वो रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो डीएई या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए केमिस्ट्री रखना लाज़मी है। जो आखिरी कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास या ए लेवल के स्टूडेंट्स के पास चॉइस है अपनी, लेकिन स्टिल डेफिनेटली आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ जाएंगे तो केमिस्ट्री ही करिएगा। और वैसे भी बहुत ईजी होता है केमिस्ट्री में, मसला नहीं। सबसे जो मेजर डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है ना ई कैट में, वो एक मैथ का और एक फिजिक्स का होता है, बाकी सब कुछ आसान है।
उसके बाद ओवरव्यू कर लेते हैं टेस्ट का। तो टेस्ट में जी 100 एमसीक्यूज़ टोटल होते हैं। 100 मिनट्स या 90 मिनट्स का टाइम होता है। वो डिपेंड करता है कि वो टाइम स्टार्ट कब से करें, यानी कि आप लोग बैठ गए हैं, उसके बाद जब टेस्ट देना शुरू करते हैं उसमें भी 5 दफ़ा काउंट होते हैं। तो 90 या 100 मिनट्स का होता है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है अक्सर ही। ठीक है, तो हर पोर्शन से 30 एमसीक्यूज़ आएंगे। मैथ बायो के 30 होंगे, केमिस्ट्री कंप्यूटर या स्टैटिस्टिक्स जो भी होगा 30 एमसीक्यूज़ होंगे, फिजिक्स के 30 होंगे और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। तो जो इंग्लिश का है पोर्शन, उसके बारे में थोड़ा-सा सिर्फ बता दूँ कि इंग्लिश के पोर्शन में एक पैराग्राफ्स आया हुआ होता है, वो कहीं से किसी भी बुक से, कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर से, किसी भी जर्नल से, किसी भी सोर्स से, हमारी दफ़ा विकिपीडिया से आया था। ज जिस साल मैंने टेस्ट दिया था, तो उस साल विकिपीडिया से आया था। तो वो कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है ना? पैराग्राफ उसका कोई भी, तो ऐसे नहीं कह सकते कि आप जी वहीं से लाज़मी आएगा। तो वो मसला नहीं होता, बहुत ईज़ी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता। 10 मिनट्स के अंदर-अंदर वो 10 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट हो जाते हैं, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं और स्किमिंग स्किल्स अच्छी हैं। क्योंकि वो पैराग्राफ रीड करना होता है और स्किम भी करना होता है, तो वो अगर आपकी चीज़ें अच्छी हैं, रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप मतलब कि जनरली उसे रीड करके आइडिया ले सकते हैं, तो आप वो बड़े आराम से कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता किसी किस्म का। बहुत ही ईज़ी सा मतलब कि पोर्शन होगा वो। उसके बाद आ जाते हैं आगे ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बाद में, अभी रजिस्ट्रेशन से बाद में जो चीज़ें आएँगी। तो 15 मिनट की ओरिएंटेशन होगी 15 और 16 जुलाई को, यानी कि जुम्मा और हफ़्ते वाले दिन जुलाई के महीने में ही इन जो नीचे सेंटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इन सेंटर्स में से अगर आपके कोई करीब पड़ता हो और अगर आप चाहते हो ओरिएंटेशन अटेंड करना, तो आप देख लें। उसमें क्या होगा कि आपको टेस्ट के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें बताया जाएगा कि कंप्यूटर पे किस तरह आएगा और किस तरह आपने अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह की चीज़ें यानी जनरल जो होंगी ना, कह सकते हैं कि जैसे एक मॉक टेस्ट है, बल्कि मॉक टेस्ट भी तो होगा ना, वो भी देखते हैं आगे अगर मॉक टेस्ट इस साल ले रहे हैं कि नहीं। एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट और टाइम है 18 से 22 जुलाई तक होगा, यानी कि 4 दिन होगा। किन सेंटर्स पे होगा ये ऊपर अलॉट किए हुए हैं, या जो नीचे ऑप्शन आएगा सेंटर्स में से वहाँ पे भी देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा सेंटर्स हों, सेंटर्स बेसिकली तो यही होते हैं, मेजर सेंटर्स यही होते हैं। अगर इसके अलावा कोई और बनते हैं तो वो देख लीजिएगा। टेस्ट में अपीयर हो कौन सकता है, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि कौन-कौन से बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। और हाँ, सिर्फ़ पंजाब वालों के लिए ये होता है वैसे बेसिकली, लेकिन सिंध वाले या फिर जो बाकी किसी और प्रोविंस से हों, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट वो उन्हें पहले चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है जी, टोकन जो है वो आप कैसे लेंगे? तो बैंक से आपने लेना एक और चीज़ बता दूँ, इस दफ़ा अभी तक ऑनलाइन वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट वेबसाइट पे अभी तक नहीं है, मे बी आ जाए बाद में या मे बी इस साल हो ही ना। तो आपने जो बैंक है वहाँ से अपना टोकन लेना है। बैंक जो है वो उनके आगे आगे डिटेल शेयर की हुई है, वो आपको साथ शेयर कर दूँगा मैं। आपने 16 से, यानी कि आज से अब ओपन हो चुका है, 30 जून तक है। आपने इन दिनों में बैंक से टोकन लेना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। टोकन की कीमत जो है वो तकरीबन 1500 रुपये तक है, यानी कि उसमें एडमिशन फ़ीस आ जाती है ई कैट की। ठीक है, तो वो सारा कुछ खर्चा-वर्चा मिला के तकरीबन 1500 का सिर्फ़ आपको एक टोकन मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि अभी तक वेबसाइट पे तो ऑप्शन नहीं है वो, लेकिन कर कैसे सकते हैं कि या तो आप कनेक्ट की ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, या आईओएस से, एंड्रॉयड और आईफ़ोन यूज़र्स के लिए, और एचबीएल्स की ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, इन्हीं डेट्स के दरमियान में जो आपको दी गई हैं। और बाकी वहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं वो अभी मैं जैसे बता रहा हूँ कि अभी अपडेट नहीं हुई हुई चला ऑनलाइन के लिए, तो वो यही है सिंपल। वहाँ पे यही बताएँगे कि आपने ये करना है। ऑनलाइन एचबीएल ऑनलाइन में जाएँगे, एजुकेशन में जाएँगे, वहाँ पे यूईटी के हवाले से होगा, तो वहाँ पे आपने उनके अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट कर देंगे और आपको आपका नंबर मिल जाएगा, टोकन नंबर। या फिर आप उसका पेड चालान नंबर यूज़ कर सकते हैं फॉर एडमिशन अप्लाइंग के लिए, ठीक है ना? दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप टोकन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और पेड चालान नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना है, उसके लिए क्या है कि लास्ट डेट फॉर डाटा एंट्री, जो कि डाटा एंट्री की लास्ट डेट है 30 है, और एडमिट कार्ड भी उसी दिन तक ही आप लोग मतलब कि प्रिंट कर सकते हो, उसके बाद आपको नहीं इजाज़त होगी। उसके अलावा जो दोबारा इजाज़त मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी, रीप्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड्स इज़ परमिटेड अंटिल द डे ऑफ द टेस्ट। सॉरी, आप एडमिट कार्ड कभी भी प्रिंट कर सकते हो, उन्होंने बताया है। पहले ऐसी नहीं थी चीज़ें, कुछ काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट विज़िट करनी पड़ेगी। अब जो टेस्ट के लिए जो है, जो बेसिक वो तो मैंने आपको ये चीज़ें ऊपर बता दी हैं पहले, ये बेसिक सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं हमारी। ये जो स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट एंड सब्जेक्ट टू बी टेस्टेड, ये सारा कुछ हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, ठीक है। उसके बाद है सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के लिए ये भी वो सारी चीज़ें हैं, हो चुकी हैं, हम लोगों ने देख ली हैं।
उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं ये भी तकरीबन हो चुकी हैं। ऑफिशियल रिज़ल्ट जो है 28 को आ जाएगा, उससे पहले की आ जाती होती है और की जो होगी वो आप लोग उससे अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे टेस्ट सेंटर के लिए, इनमें से कोई एक हो काम चल जाता है, ठीक है ना। सारे रखें तब भी ठीक है, कोई एक हो तब भी ठीक है, लेकिन वो बाज़ मसला कर सकते, तो आप लोग सारे ही रख लें तो वो बेहतर होता है। क्या क्या है? कंप्यूटराइज्ड NIC यानी कि CNIC आपका हो, या NICOP ये बाहर के स्टूडेंट्स के लिए जो यानी कि फॉरेनर्स को ही दे रहे होंगे यहाँ पे। उसके अलावा या फिर जुवेनिल बे-फॉर्म है यार ये, ठीक है, बे-फॉर्म हो। उसके अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का आपका रिज़ल्ट कार्ड हो। मैट्रिक का ओरिजिनल आया होगा और इंटरमीडिएट के केस में आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का होगा, अगर आप रिपीटर हैं तो सेकंड ईयर का भी आ चुका होगा। उसके अलावा डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी पिक लगी हुई होगी। डोमिसाइल अभी बनवा लें, बेहतर है। लाज़मी नहीं होता लेकिन अभी बनवा लें, बेहतर है, क्योंकि एडमिशन के दौरान भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है और बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं बनवाते तो बाद में बड़ा मसला होता है। और इस साल भी काफ़ी मसला आया था, फिर काफ़ी बच्चों ने फिर जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए तो हम बनवा के दोबारा जमा करवा देंगे। तो वो बाद में भी हो जाता है, लेकिन अच्छा है ना कि टाइम से पहले ही अगर काम पूरा होता है तो टाइम से पहले ही कर दो, कोई मसला उसमें नहीं होगा। उसके अलावा पासपोर्ट यानी कि एक ऐसी चीज़ आपने रखनी है जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, हाँ जी कि वही बच्चा है जो टेस्ट देने आया है, ये वही बच्चा है जिसने टेस्ट के लिए अप्लाई भी किया हुआ था, ठीक है। A candidate who misses the entrance test in allotted center during the allotted time will not be permitted, यानी कि जो भी बच्चा अगर मिस करता है तो उसे दोबारा टेस्ट देने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट जो है ऑटोमेटेड है तो री चेकिंग की फैसिलिटी भी नहीं होगी इस दफ़ा। कहते हैं शायद आ भी जाए, पिछली दफ़ा तो नहीं थी। ये वो बैंक्स हैं जहाँ से आप लोग चालान अपना ख़रीद सकते हैं, टोकन ख़रीद सकते हैं। अगर आप विज़िट कर सकते हैं इनमें से किसी भी ब्रांच पे, नियरेस्ट ब्रांच पे तो बेहतर है, अदरवाइज़ ऑनलाइन ऑप्शन का वेट करें। ऑनलाइन जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा आप आराम से ऑनलाइन अप्लाई करें ताकि मसले से बच सकें, यानी मसले से बाहर जाने से बच सकें। गर्मी बहुत हो गई है यार आजकल। उसके बाद ये सारा काम तो हो गया, अब आपने करना है अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जाना होगा वेबसाइट www.admission.ut.edu.pk पे। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस इंटरफेस पे आपने आके यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने बताया अभी तक ऑनलाइन वाले का कोई लिंक ऐड नहीं की हुई, ऑनलाइन चलान पेड वाला या ऑनलाइन चलान प्रिंट करने की, तो वो शायद बाद में हो जाए, तो अभी तक नहीं। और हाँ इस वक्त वेबसाइट काफ़ी डाउन है, तो वो भी चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। यहाँ पे देखें उन्होंने गलती से लिखा एंट्री टेस्ट 2021, यानी कि अब अपडेट हो रही हैं चीज़ें। पहला ही दिन है तो थोड़ा सब्र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपने सीरियल नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पे अपने टोकन नंबर जो 14 डिजिट का होगा। अगर आप लोगों ने पेड चलान नंबर होगा, पेड चलान नंबर जो कि आपने अगर ऑनलाइन टोकन लिया है तो आपने वो 12 डिजिट्स कोड यहाँ पे एंटर करना है लॉगिन करने के लिए। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो स्टेप 2 में आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपने अपना नाम लिखना होगा, CNIC या बेफॉर्म नंबर लिखना होगा, दोबारा CNIC या बेफॉर्म नंबर लिखना होगा, अपनी ईमेल लिखनी होगी। उसके अलावा जेंडर मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर्स नेम आ जाएगा, फादर्स CNIC आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रोविंस आप किस ज़िले से हैं, सूबे से हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, सिटी आ जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी चीज़ें बेसिक है, मतलब हर बच्चा पढ़ लेता है, तो ये आप लोगों ने फिल करनी है। अब एक और चीज़ बता दूँ, इन केस अगर आपसे कोई गलती से चीज़ गलत टाइप हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक, पहले तो ये इन चीज़ों को ना अच्छे से देखना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी कि बस जल्दी करने के चक्कर में मसले कर को बैठ जाओ। अगर इन केस हो भी जाती है गलती तो मसला नहीं है, आप जो एडमिशन सेल है वहाँ पे कॉल करेंगे ना तो मसला हल हो जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा हर चीज़ एहतियात के साथ और इत्मीनान के साथ करें ताकि मसला आए ही ना। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने कम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री कम्बिनेशन है। और इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एक्सपेक्टेड से वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपके FSC के पेपर नहीं हुए और रीकैट पहले हो रहा है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन कहेंगे। हाँ, जिनके लिए हो चुकी होगी तब उनके लिए भी एक्सपेक्टेड ही रही होगी, यानी कि जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी सेम केस ही है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी होगी। पिक्चर्स के लिए ये लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। उसके बाद आपने नीचे ना सेंटर चूज़ करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, हो सकता है इस साल भी 3 ही हो जैसे कि 2020 में था, तो डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट या सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेस्ट सेंटर करेंगे, नीचे सेशन है, ठीक है। अगर इस साल भी सेशन वाला चक्कर है
तो वो आ जाएगा, उसकी मैं डिटेल आपके साथ वैसे एक कम्युनिटी सेक्शन में ना पोस्ट करके वहाँ पे शेयर कर दूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के ना कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूँगा। अगर सेशन वाला चक्कर आता है, अगर नहीं है तो बस सिंपली आप अप्लाई करें, क्योंकि अभी वेबसाइट डाउन है तो इसलिए मैं चेक नहीं कर सका, तो आप लोग कर सकते हैं। जब आप सारा कुछ कर लेंगे, नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेव का, आपने सेव कर देना और फिर आपके पास इस तरह का एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस पे आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी, जैसे यहाँ पे टेस्ट सिटी है, टेस्ट सेंटर है, सेंटर का नाम आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, मॉक टेस्ट की डेट आ जाएगी और टेस्ट की डेट आ जाएगी। ठीक है, मॉक टेस्ट मेरे ख्याल में इस साल है कि नहीं वो कंफर्म नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में है, आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं पे मॉक टेस्ट भी होगा इस साल। तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ये तो सिर्फ हाफ मैंने शेयर किया है, नीचे बाकी और कंप्लीट है, सारी डिटेल्स आपका नाम शाम हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। आपको इसका एक सिंपल करना है कि PDF भी सेव कर लेनी है और प्रिंट भी ले लेना है। मैं PDF सेव इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरनेट पे जाके कहीं पे अप्लाई करते हैं तो ये वाला इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर इनकेस किसी को अप्लाई में मसला आ रहा हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास टाइम फ्री होगा मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करूँगा। इवन मैं अप्लाई करने में भी आप लोगों की हेल्प कर दूँगा। अगर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और टोकन वो ले लेता है तो मुझे कहेगा, तो मैं उसकी सारी डिटेल्स एंटर करके फॉर्म भी उसका फिल कर दूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है। आप हर तरह से कोई भी मसला हो आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ था ECAT 2022 के बारे में। रजिस्ट्रेशन हमने डिस्कस कर ली है, ECAT है क्या चीज़ ये डिस्कस कर लिया है, कौन कौन सी कम्बिनेशन के साथ दे सकता है ये डिस्कस कर लिया है, बैंक के ब्रांचेस जहाँ से टोकन मिल सकता है ये डिस्कस कर लिया। ऑनलाइन वाला भी डिस्कस करना था लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है, तो ऑनलाइन भी वैसे हो सकता है। ऑनलाइन आप कैसे ले सकते हैं टोकन नंबर, फिर से बता दूं, या तो कनेक्ट की ऐप डाउनलोड कर लेंगे या फिर HBL ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए से भी आप टोकन नंबर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड होंगे। बाकी अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी वेबसाइट पे काम हो रहा है, थोड़ी वेबसाइट ओवरलोड भी होगी, क्योंकि को 45-46 हज़ार बच्चा अप्लाई करता है, तो इस वजह से वेबसाइट पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अभी सब्र करिएगा, अगर वेबसाइट आपका इशू कर रही है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी, या रात को ठीक हो जाएगी या कल तक ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी उस अनाउंसमेंट को भी याद रखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस साल क्लासेस लूँ तो आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम सेशन लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।